हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की हमारी वीडियो है वीडियो नंबर 10 और ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर क्लास 11 कंप्लीट चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे की क्या होता है, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, मैं आपको लिंक आई बटन में दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे लेक्चर्स की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, वीडियोज अवेलेबल हो जाएगी। और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो दे दो, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा चैनल पे। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर वीडियो अच्छी लगे लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल। ठीक है, कमेंट करके जाना। राइट, देखो आज की वीडियो में बात कर रहे हैं की क्या होता है, फ्लोरा, मैनुअल। तो आपने देखा है टेक्सोनॉमिकल एड्स वगैरह वो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। उसके बाद आते हैं की, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स। अब देखो इसमें की में क्या आएगा। देखो सबसे पहले है की। तो की क्या है, एक टेक्सोनॉमिकल एड है जो कि हमारे को किस चीज में हेल्प कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन में। किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, वो प्लांट है, एनिमल है, किस कैटेगरी का है, किस जीनस का है, किस ऑर्डर का है, उसमें हमें की हेल्प करती है। तो की का रोल किसमें, नॉमेनक्लेचर में नहीं है, कैरेक्टराइजेशन में नहीं है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है आपको। ठीक है, ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ध्यान से सुनो, ये प्लांट्स में भी के लिए भी यूज कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, बेस्ड ऑन बोथ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो कैसी कैसी सिमिलैरिटीज है, क्या वो डिसिमिलर है, कितने डिसिमिलर है, कितने सिमिलर है, वो सारी चीजें देखकर हम की को यूज करते हैं। ठीक है, की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। जब भी की को यूज करते हैं हम लोग हमेशा दो चॉइसेस रखते हैं, या तो ये या तो ये। अगर इसके पास ये प्रेजेंट है तो इस ग्रुप में आएगा, अगर इसके पास ये प्रेजेंट है तो इस ग्रुप में आएगा। तो उस पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कपलेट। अब उस कपलेट में से किसी एक को ही चूज करा जाएगा। या तो उसके पास, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास लेग्स है तो वो जाएगा ए कैटेगरी में, लेग्स नहीं है तो बी कैटेगरी में। तो हमने जो उसको चॉइस दी वो तो हो गया कपलेट, पर उसमें से चूज तो एक ही हुआ ना, सेलेक्ट तो एक ही हुआ। तो उस एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को हम बोलते हैं लीड। ठीक है, देखो इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस, दस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। हमेशा जब भी आप चॉइस देते हो कोई एक ही सेलेक्ट होता है और दूसरा वाला रिजेक्ट होता है। ठीक है, ईच स्टेटमेंट इन द की में हर एक सिंगल सिंगल स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, लीड। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्या बोलते थे, कपलेट। ठीक है, ऊपर लिखा है। पर एक एक सिंगल सिंगल स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, लीड बोला जाता है। ठीक है, और हर एक कैटेगरी के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्लांट मिला, आपको उसको पता करना है कि किस जीनस को बिलोंग करता है, तो उसके लिए एक अलग की है। अगर आपको उसकी फैमिली पता करनी है उसके लिए एक अलग की होती है। आपको उसका ऑर्डर पता करना है उसके लिए एक अलग की है। तो की कोई चाबी नहीं है, की का कोई लॉक नहीं है। की एक प्रिंटेड फॉर्म में डेटा है, जैसे आप नीचे देख सकते हो, देखो यहाँ पे बढ़िया, यहाँ देख सकते हो। ये एक प्रिंटेड फॉर्म में ऐसे फ्लो चार्ट होता है या डेटा होता है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। ये सॉफ्टवेयर इस फॉर्म में भी हो सकता है, ये आप प्रिंट आउट निकाल लो, हार्ड कॉपी के फॉर्म में हो सकता है, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हो सकता है, लैपटॉप में हो सकता है, या टैब में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। समझ गई। एंड आपको सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ याद रखनी है कि आपको किस चीज में हेल्प कर रही है, एनालाइज करने में, ऑर्गेनिज्म की कैटेगरीज एनालाइज करने में। तो ये हमेशा कैसी होती है, दे आर जनरली एनालिटिकल। यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, जनरली की जगह पे ऑलवेज लिख देंगे। ठीक है, या फिर लिख देंगे समटाइम्स, या लिख देंगे नॉन एनालिटिकल। तो याद रखने हैं आपको ये 6 पॉइंट जो मैंने की में बताए, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन से बेटा, एज इट इज, कुछ भी ऐड या कम नहीं करा गया है। कि हमेशा एनालिटिकल होती है बिकॉज ये हमें एनालिसिस करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, वर्टिब्रेट्स है, हमने पहला क्या रखा कि फर है कि नहीं है। अगर फर है यस तो मैमल्स बन जाएंगे, फर नहीं होंगे तो फर की जगह पे कुछ और होगा। तो सेकंड हमने चॉइस दे दी फेदर्स। फेदर्स अगर है तो बर्ड्स, फेदर्स भी नहीं है तो उनमें क्या हो रहा है, कैसी फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक्सटर्नल इंटरनल। वो देखो रेप्टाइल्स में एक्सटर्नल होती है ना। और गिल्स है कि नहीं है, गिल्स है तो ठीक है, फिशेस नहीं है तो एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस कैसे ऑर्गेनिज्म हो गए, जिनके अंदर गिल्स भी नहीं है और जिनमें फर्टिलाइजेशन कैसी हो रही है, इंटरनल एक्सटर्नल नहीं हो रही है, और उनके पास फेदर्स भी नहीं है और उनके पास फर भी नहीं है। और जिस जो वर्टिब्रेट्स में कौन आएंगे, मैमल्स, दे हैव फर्स, और बर्ड्स आ जाएंगे जिनके पास फेदर्स होते हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आ जाएगा रेप्टाइल्स, और गिल्स वाले में आ जाएगा फिशेस। तो हम क्या कर रहे हैं, दो दो चॉइसेस दे रहे हैं। आउट ऑफ दीज टू चॉइसेस ओनली वन इज सिलेक्टेड, अनदर वन इज रिजेक्टेड। और हर एक स्टेटमेंट को, जैसे ये फर है, हैज फर, ये है लीड, ये दूसरा लीड है, ये तीसरा लीड है, तो हर एक स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्लोरा, मैनुअल और मोनोग्राफ्स क्या है। तो
तो फ्लोरा, मैनुअल और मोनोग्राफ, ये तीनों की तीनों जो चारों चीजें जो भी है, सम अदर मीन्स है ऑफ रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन या रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और इन चारों का काम है कि ये आपको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं। इवन की वॉज डूइंग द सेम थिंग, की भी आपको आइडेंटिफिकेशन में ही हेल्प कर रही थी, पर इनको रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन क्यों बोला है? रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन का मतलब है ये चीज लाइव फॉर्म में नहीं है, ये कोई बुक हो सकती है जिसमें हमने डेटा लिख दिया और वो एक रिकॉर्ड के फॉर्म में बन गया, उसको कोई भी कभी भी किसी भी टाइम पे यूज कर सकता है। ठीक है, आप जैसे नॉवेल्स पढ़ते हो, तो नॉवेल्स क्या है, आपको वो बुक लिखी हुई है ना, आप उठाना है, आपको पढ़ना है, सिंपल, वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रिकॉर्ड हो रखी है। रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन बुक के फॉर्म में हो सकती है, लिटरेचर के फॉर्म में हो सकती है, किसी सीडी के अंदर हो, किसी वीडियो के अंदर हो, समझ रहे हैं? अब यूट्यूब पे कोई वीडियो है तो वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गई। अब जैसे मैंने ये वीडियो डाली तो ये यूट्यूब पे हमेशा अवेलेबल रहेगी आपको, है ना, आप ये इन्फॉर्मेशन में रिकॉर्ड कर चुकी हो, आप कोई भी आएगा इस वीडियो को देखेगा और इन्फॉर्मेशन ले लेगा। ऐसे ही फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, ये चारों जो होते हैं ना आपके, ये भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि हमने रिकॉर्ड करके और ये बुक के फॉर्म में, लिटरेचर के फॉर्म में, इंडेक्स के फॉर्म में अवेलेबल है और ये आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले फ्लोरा है। फ्लोरा क्या होता है? एज नेम सजेस्ट, प्लांट से रिलेटेड है। सो इट कंटेन्स द इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है या एक बुक होती है जिसमें नेम एंड एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। इन दो चीजों पे ध्यान देना है। और इस तीसरी चीज पे ये एक इंडेक्स होता है, समझ गए? या फिर एक बुक है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले सभी प्लांट्स के हैबिटेट और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन है। वो कैसे कैसे हैबिटेट में मिलते हैं और कितने वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो इंफॉर्मेशन है, सिर्फ प्लांट्स के बारे में है ये। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया। अब जैसे दिल्ली, ये बुक है फ्लोरा ऑफ दिल्ली बाय जे.के. महेश्वरी ने लिखा था इसको। तो इस बुक में सारी इंफॉर्मेशन है दिल्ली में हर एरिया में मिलने वाले प्लांट और वो कितने वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने नंबर में मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो सारा कुछ। तो ये बुक क्या हो गया बेटा? ये एक रिकॉर्ड ही तो हो गया, इस पे इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई है। अब कोई भी पढ़ना चाहे दिल्ली के प्लांट्स के बारे में, वो इस बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आते हैं मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या होते हैं? ये भी एक बुक होती है जिसके अंदर क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशी फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। इस बुक के अंदर हर एक प्लांट के जो है डिस्क्रिप्शन दे रखी है, उनकी डिस्क्रिप्शन है और साथ साथ में उनके नेम्स है। नेम्स एंड डिस्क्रिप्शंस कर सकते हो, उनको डिस्क्राइब भी किया हुआ है, उनके नेम्स भी है। तो किसी को पता लगाना हो कि इस प्लांट का नाम, इस प्लांट की क्या नाम है, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको पता है पर उसके नाम नहीं पता, तो आप मैनुअल्स को यूज कर सकते हो। सो मैनुअल भी तो एक रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन हो गई जो आपको किसी भी प्लांट के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले प्लांट्स की नेमिंग में हेल्प कर रही है, मतलब विद हैविंग डिस्क्रिप्शन। अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन है आप उसका नाम पता कर सकते हो। ठीक है, मोनोग्राफ देखो, मोनोग्राफ जो होता है, अब कहीं भी कभी भी मोनोग्राफ टर्म आता है तो मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो ये भी एक बुक है, ये भी एक लिटरेचर है, नीचे आप देख सकते हो, जिसमें किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्सॉन, टेक्सॉन मैंने पहले भी समझाया है, नहीं किसी को पता है तो मैं आपको लिंक दे रही हूँ आई बटन में, वहां जाके देख सकते हो टेक्सॉन क्या है, वीडियो का लिंक दे रही हूँ, उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की वगैरह में। तो टेक्सॉन होता है कोई भी ग्रुप, जैसे कि आप बोल सकते हो एंजियोस्पर्म, उस पूरे ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी उस बुक के अंदर, वो मोनोग्राफ है। उसके बाद उस बुक में ना दूसरा ऑर्गेनिज्म कोई और डिस्क्राइब नहीं होगा, मतलब उसमें एल्गी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, फंगस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। दैट बुक इज टोटली फॉर एंजियोस्पर्म। तो ऐसी बुक, ऐसी लिटरेचर जिसमें सिर्फ एक ही ग्रुप की इंफॉर्मेशन होती है, या तो वो आप कुछ भी ले लो, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर ले लो, पैंथेरा ले लो जीनस, या लायन के बारे में ले लो, या टाइगर के बारे में ले लो, या एंजियोस्पर्म, एल्गी, फंगस, लाइकेंस, कुछ भी। तो ऐसी बुक जो आपको एक ग्रुप, एक टेक्सॉन, एक कैटेगरी की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है, उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लगाया था, ये मोनोग्राफ ऑफ पेरिस मेलेंथेसी फैमिली बोला हुआ है। इस बुक के अंदर बस इस प्लांट के बारे में, इस फैमिली के बारे में, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी बायोलॉजी, उसके सिस्टमैटिक्स, उसकी टेक्सोनॉमी, हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आपको अगर मोनोग्राफ मिल जाए तो बहुत बढ़िया होता है। मोनोग्राफ में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमें हेल्प कर रही है ना टेक्सोनॉमी में। अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आगे उनको स्टडी कर पाएंगे, यही तो टेक्सोनॉमी होती है। ठीक है, लास्ट जो कैटेगरी है हमारे पास, दैट इज कैटलॉग। कैटलॉग्स आपने वैसे भी टर्म सुना होगा, जनरली जब आप कुछ बाय करते हो या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप उनका कैटलॉग मांगते हो, है ना, वैसे ही है। कैटलॉग एक स्मॉल बुकलेट है विच गिव्स अकाउंट फॉर बुक्स रिलेटेड टू बोटानिकल टाइटल्स एंड आर ऑफ स्पेशल वैल्यूज इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। तो ये कैटलॉग ना एक बुक है जिसमें बाकी बुक्स के नाम दिए हुए हैं,
कि ये लिस्ट है, इसमें ये देखो अल्फाबेट के मैनर में होगा, ये याद रखना है। कैटलॉग्स आर बेसिकली अल्फाबेटिकल मैनुअल्स। अल्फाबेटिकल मैनुअल्स बताया ना ऊपर, जो हमें नेमिंग या डिस्क्रिप्शन में हेल्प कर रही है, बिल्कुल। उसमें क्या होगा, ये एक बुक है, उस बुक के अंदर सारे, जैसे आपको बॉटनी से रिलेटेड कुछ भी बुक पता करनी है, कौन कौन सी बुक है, तो उस कैटलॉग में आपको बॉटनी से रिलेटेड सारी बुक्स मिलेंगी, उनके नाम पर अल्फाबेटिकल मैनर में। मींस जो ए से स्टार्ट होंगे वो पहले आएंगे, बी सी डी ई ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये देखो कैटलॉग ऑफ फिशेस का मैंने एक एग्जांपल लगाया है, इसके अंदर आपको सारे फिशेस के नाम मिलेंगे उनके अल्फाबेटिकल मैनर में। तो ऐसे ही कैटलॉग ऑफ फ्रॉग होता है, ऐसे ही कैटलॉग ऑफ प्लांट्स होता है, अलग अलग होता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको टेक्सोनॉमी में हेल्प कर रही है ना बेटा, आप इसकी हेल्प से और अपनी स्टडी को आसान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कैटलॉग, मैनुअल, मोनोग्राफ, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें टेक्सोनॉमी में, लिविंग वर्ल्ड में हेल्प करती है, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपका जो चैप्टर है उसके सारा जो है वीडियोस कंप्लीट हो चुकी है। लिविंग वर्ल्ड की 10 वीडियो आई है टोटल। मैं चाहती तो इसको एक पार्ट में भी कवर कर सकती थी, बट वो वीडियो काफी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने टॉपिक को डिटेल में जाते हुए आपको समझाया है। क्योंकि अगर आप क्लास 11th में आ रहे हो, आपको हर चीज बहुत बेस से समझने की जरूरत है। वन शॉट वीडियो 11th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है। वन शॉट वीडियोस जो होती है वो होती है ड्रॉपर्स के लिए, जिन्होंने ऑलरेडी चीजें पढ़ी हुई है, अब उनको ऊपर ऊपर से वन शॉट देखना है। पर अगर आप 11th स्टैंडर्ड में है तो आपको करनी है डिटेल्ड, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, डिटेल्ड वीडियो देखनी जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका जो नीट का मेरा कोर्स चल रहा है 2024 का, उसमें चैप्टर फर्स्ट की जो है वीडियो आ चुकी है। आप इस चैनल को जो है फॉलो कर सकते हैं रिलीजियसली फॉर योर नीट 2024 प्रिपरेशन, और आगे के लिए भी। और अगर आपके आसपास कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, आप उसको भी बता सकते हैं चैनल के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारे नए चैप्टर की, दैट इज की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसकी वीडियोस में लेकर आऊंगी बहुत जल्द चैनल पर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।